पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने में अब सिर्फ 23 घंटे बचे हैं। कल शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 23 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। मतदान के ठीक पहले के इन क्रूशियल दिनों में ममता बनर्जी को केंद्रीय एजेंसियों ने अब चारों तरफ से घेर लिया है। चुनाव आयोग से तो उनकी जंग कई महीनों से चल रही थी, लेकिन अब ईडी ने टीएमसी से जुड़े लोगों पर छापेमारियों की झड़ी लगा दी है। उसको देखकर तो यही लगता है कि दीदी इस बार जीत का चौका ना लगा पाए, इसके लिए बीजेपी ने तगड़ी फील्डिंग लगा दी है। আজকে বিজেপির নেতারা এসআইআর করে লাইনে দাঁড় করিয়ে সেই মুর্শিদাবাদের মানুষকে নিজের নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হচ্ছে। तेईस अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान में 152 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दिलचस्प आंकड़ा देखिए, 2021 में इन 152 में से 82 सीटों पर टीएमसी जीती थी और बीजेपी का कमल 68 सीटों पर खिला था। यानी जीत और हार का अंतर 14-15 सीटों का मात्र था। लेकिन इस बार बंगाल का मूड क्या है, पहले फेज में किसका पलड़ा भारी है, ये सब आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले बंगाल के चुनावी मैदान से जुड़ी एक ताजा अपडेट आपको दे देता हूं। बड़ी खबर है, लगातार चल रही छापेमारी और ईडी के सवालों से परेशान होकर टीएमसी के सबसे करीबी रणनीतिकार संस्था ने वोटिंग के ठीक पहले बंगाल से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। मतदान के 4 दिन पहले आईपैक ने अपने सभी ऑपरेशंस बंगाल में फिलहाल रोक दिए हैं। बताया गया है कि इसके कर्मचारियों को 20 दिनों की छुट्टी पर भेज दिया गया है और कहा है कि अब आप 10 मई के बाद लौट के आना। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच आईपैक, जो कि टीएमसी का जो पॉलिटिकल एक तरीके से काम तो इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके ऑफिस के ऊपर जो ताला है वो लग गया है। इस वक्त हम सॉल्टलेक सेक्टर 5 के उसी आईपैक के ऑफिस के बाहर हैं और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आईपैक का मेन दरवाजा है, जो मेन ऑफिस का गेट है, यहाँ पर इस तरीके से देखिए आपको ताला लगा हुआ नजर आएगा और ये जो दोनों दरवाजे हैं इनको बंद करके ताला लगा दिया गया है और पूरा जो ऑफिस है वो यहाँ पर आपको खाली नजर आएगा। आईपैक के जो अंदर कर्मचारी हैं उनको बताया गया था कि वो जो हैं वो 10 तारीख तक जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे और इसके बाद जो है फिर आगे की रणनीति बताई जाएगी। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है। कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद कई सारे जो एम्प्लॉइज हैं वो जो है वो रिजाइन कर रहे हैं, ऐसी भी बात निकल के सामने आ रही है। एक वीडियो निकल के सामने आया है, उस वीडियो में जो वायरल है उसमें भी ये बात कही जा रही है कि जो आगे की जो रणनीति, आगे की जो कार्रवाई है वो 11 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ये जो गेट है वो यहाँ पर बंद है और यहाँ पर जो ताला है वो यहाँ पर गेट पे लगा दिया गया है। 13 अप्रैल को ईडी ने आईपैक के निदेशक और को फाउंडर विनेश चंदेल को कथित कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। चंदेल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इससे पहले प्रतीक जैन पर ईडी का चाबुक चल चुका है। जनवरी से कई बार आईपैक के कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई है। यह भी आपको याद दिला दूं कि आईपैक क्यों ममता दीदी के लिए जरूरी है। ये वही कंपनी है जिस पर ईडी की रेड में ममता बनर्जी अपनी पुलिस के साथ जबरन घुस गई थी और कुछ कागजात और फोल्डर्स अपने साथ ले जाने का उन पर इल्जाम भी लगा और वो मामला भी कोर्ट तक पहुंचा था। आईपैक तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनाव में वॉर रूम की तरह काम करती है। आईपैक का सबसे बड़ा काम है डेटा कलेक्शन। वे बंगाल के हर बूथ का विश्लेषण करते हैं, कहां कितने वोटर्स हैं और पिछली बार वहां पार्टी क्यों हारी या क्यों जीती। इसी डेटा के आधार पर तय होता है कि किस इलाके में ज्यादा मेहनत करनी है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। टीएमसी के जितने भी लोकप्रिय नाम होते हैं, उनकी स्कीम्स के अभियान चलते हैं, उनकी स्कीम्स के उनके पीछे भी आईपैक का दिमाग कहा जाता है। ममता बनर्जी की छवि को बंगाल की बेटी के रूप में पेश करने में पूरी रणनीति आईपैक ही संभालती है। विपक्ष के हमलों का तुरंत जवाब देना, क्या नैरेटिव सेट करना, यह सब भी आईपैक के कंधों पर जिम्मेदारी होती है। ऐसे में बीच चुनाव में आईपैक का दफ्तर बंद हो जाना तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, वो भी वोटिंग के मात्र 4 दिन पहले। कल एक और बड़ी घटना हुई।
मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले में कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतु सिन्हा बिस्वास के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। इसी कथित घोटाले में कल शाम ईडी ने एक और कारोबारी जय कामदार को गिरफ्तार किया। इन दोनों के बारे में भी माना जा रहा है कि यह सब घेरेबंदी ममता बनर्जी के करीबी होने के कारण इन पर की गई है। एक बात और नोट करने वाली है कि इस तरह की घेरेबंदी किसी और राजनीतिक दल के खिलाफ ना के बराबर इन चुनावी माहौल में रिपोर्ट हुई है, जबकि करीब 1 दर्जन पार्टियां और 2900 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, पर टीएमसी पर ऐसी कार्रवाई लगातार चल रही है। इन सबके बीच ममता बनर्जी उत्तर 24 परगना जिले में चुनाव प्रचार कर रही हैं। उधर पुरुलिया में योगी आदित्यनाथ भी आज थे, यूपी के मुख्यमंत्री। उन्होंने मोर्चा संभाला और हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। टीएमसी राम भक्तों पर अत्याचार करती है, दुर्गा पूजा रुकवाती है। बंगाल की धरा तो ये रामकृष्ण परमहंस की धरती है। ऐसी पावन धरा को नमन करने के लिए आज मैं एक बार फिर से पुरुलिया की धरा पर आया हूं। बंगाल के अंदर डबल इंजन की सरकार चाहिए। ये सरकार तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए गरीबों के हकों पर डकैती डालने का काम टीएमसी की सरकार कर रही है। पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी और टीएमसी के लिए करो या मरो की जंग से कम नहीं है। 2021 के मुकाबले इस बार बंगाल का चुनाव कई मायनों में अलग है। इस बार लोकल मुद्दों से ज्यादा एसआईआर की चर्चा है। जानकारों के मुताबिक एसआईआर इस बार बंगाल की चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में एक एक्स फैक्टर होता है और कई मुद्दे होते हैं, शहरी विकास, बेरोजगारी, इंडस्ट्री, सड़क, पानी। लेकिन इस बार का जो अहम मुद्दा बना हुआ है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में वो है एसआईआर। एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण के बाद ही जब पहली लिस्ट जारी की गई, उसमें 58 लाख लोगों के नाम कटे और उसके बाद 60 लाख लोगों के नाम जो है एडजुडिकेटेड कर दिए गए और उस 60 लाख में से 27 लाख नाम जो है वो डिलीट हो गए। कुल मिलाकर आज की तारीख में कम से कम जो है 90 to 91 लाख नाम जो है पश्चिम बंगाल के लोगों के कटे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में। जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस का तर्क है कि इनमें सबसे ज्यादा नाम हिंदुओं के कटे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि जिनके नाम हैं वो इलीगल इमिग्रेंट है या फिर वो बांग्लादेशी है और वो दस्तावेज नहीं दे पाए और इसीलिए जो है उनके नाम कटे हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पर यानी कि हर विधानसभा क्षेत्र में कितने नाम कटे हैं और कौन सी पार्टी की कितनी लीड थी और उसका असर विधानसभा के चुनाव में कितना पड़ता है, देखना अब दिलचस्प होगा। एसआईआर के आंकड़ों को लेकर दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जाम लग रहा है। हमने सोचा ये आंकड़े हम आपके सामने रख देते हैं, आप खुद तय करिए कि आखिरकार चुनाव आयोग जो कर रहा है वो किसके लिए सियासी तौर पर फायदेमंद साबित हो सकता है। चुनाव आयोग के एसआईआर में लगभग 91 लाख नाम कटे हैं। यह नंबर पश्चिम बंगाल की कुल मतदाता आबादी का करीब 11% है। एसआईआर से पहले पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख वोटर्स थे, जो एसआईआर में नाम कटने के बाद 6 करोड़ 82 लाख रह गए। लेकिन सवाल यह कि एसआईआर में नाम कटने की सियासी चोट आखिरकार किसे लगने वाली है? क्या 91 लाख कटे वोट बंगाल के चुनावी नतीजों को बदलने की ताकत रखते हैं? क्या एसआईआर ममता को चौथी बार सत्ता में काबिज होने से रोक देगा? ममता बनर्जी ने लगातार एसआईआर के खिलाफ झंडा बुलंद किया हुआ था। टीएमसी का आरोप है कि जहां जहां बीजेपी मजबूत है वहां मतदाता सूची से नाम कम कटे हैं, लेकिन टीएमसी के गढ़ों में 50% तक मतदाता छांट दिए गए। किसके लिए इजी हुआ एसआईआर और किसके लिए नहीं इजी हुआ ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो जायज वोटर्स है वो तो अपना अधिकार चूक गया है ना, उनका अधिकार तो छीन लिया गया है। जो डेमोक्रेटिक राइट है, वोट अधिकार प्रयोग करने का जो राइट है वो तो छीन लिया गया है। ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ है। दरअसल जिन 5 जिलों में पिछली बार टीएमसी ने करीब आधी सीटें जीती थी, कुल जीती 213 में से 110 सीटें, इन 110 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 50% वोट कम हुए हैं। इसीलिए टीएमसी घबराई हुई है। इन्हीं आंकड़ों का हवाला देकर टीएमसी अब इल्जाम लगा रही है
कि चुनाव आयोग ये सब बीजेपी को मदद करने के लिए कर रहा है। आंकड़े भी देख लेते हैं। 2021 में दक्षिणी 24 परगना से टीएमसी ने 31 में से 30 विधानसभा सीटें जीती थी। वहां से 2,22,929 वोट कम हो गए। उत्तर 24 परगना से बात करूं तो टीएमसी ने 33 में से 28 सीटें इस इलाके में जीती थी। यहां से 3,25,666 वोटर कम हो गए। मुर्शिदाबाद से पिछली बार टीएमसी ने 22 में से 20 सीटें जीती। यहां से 4,55,137 वोट कम हो गए। हावड़ा जिले से 2021 में टीएमसी ने 16 की 16 सीटें जीती थी। यहां से 1,32,151 वोट कम हो गए। पिछले चुनाव में पूर्वी बर्धमान की 16 में से 16 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती थी। यहां से भी 2,09,805 वोट कम हो गए। यानी जहां पर टीएमसी मजबूत है वहां पर ज्यादा वोट कटे हैं। ममता दी बिना कोई कारण एसआईआर का विरोध कर रहा है। एसआईआर में सब भारत का लोगों का नाम अंदर आएगा, बांग्लादेशी मुसलमान का नाम बाहर जाएगा। ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर के बहाने जानबूझकर टीएमसी को निशाना बनाया जा रहा है। इसके लिए टीएमसी बाकायदा उन 7 जिलों के आंकड़े भी दिखा रही है जहां पर पिछली बार बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे। इन 7 जिलों में 10% नाम ही एसआईआर सूची में काटे गए। अब ये भी आप देख लीजिए। 2021 में दार्जिलिंग की 5 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। कूच बिहार की 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था। अलीपुरद्वार की भी 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। जलपाईगुड़ी की 7 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी जीती थी। अगली सीट है बांकुरा की 12 सीट में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 10% नाम यहां पर कटे हैं। पूर्वी मिदनापुर की 16 में से 7 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 10% वोट यहां पर भी कम हुए हैं। लगातार ये बात साबित की जा रही है टीएमसी के द्वारा कि जहां पर बीजेपी मजबूत है, टीएमसी को हरा पा रही है, वहां कम वोटरों के नाम काटे गए। इन 7 जिलों में 2,64,000 वोट एसआईआर में कटे हैं, जो करीब करीब 10% के आसपास इन जिलों में आता है। एक आंकड़ा तो नई मतदाता सूची की गजब ही कहानी कहता है। कई सीटें तो ऐसी हैं जहां 2021 में टीएमसी को मिले वोट मार्जिन से ज्यादा वोट काट दिए गए। बड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें नादिया जिले की 17 सीटें जहां टीएमसी की आप देख सकते हैं, नादिया की 17 सीटें, टीएमसी का जो वोट मार्जिन था वो 20,903 था। वोट जो कटे हैं वो 2,08,626 है। इसी तरह पश्चिमी बर्धमान में 9 सीटें थी। टीएमसी का वोट मार्जिन था 43,893, लेकिन वोट कटे हैं 74,100। दक्षिणी दिनाजपुर 6 सीटें थी, 44,945 का वोट मार्जिन था और वोट कटे हैं 76,768। तो ये जो गैप है ये इससे कहीं बड़ा है और ये साबित कर रहा है इस कहानी में कि जहां जहां टीएमसी मजबूत थी वहां इतने अधिक वोट कट गए हैं कि टीएमसी अब वहां पर कमजोर भी पड़ सकती है। ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो बयां कर रही है कि एसआईआर में क्या वाकई में ममता बनर्जी की पार्टी के साथ ज्यादती हो गई है, या पहले वो ऐश करते रहे और अब उनके पर वोट जो है वो काट छाट दिए गए। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से एक हाई वोल्टेज ड्रामा की तरह रही है, जहां समीकरण में हर पल बदलते रहते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी जिस तरह से ममता बनर्जी को अपनी यॉर्कर, बाउंसर और गूगली के जाल में फंसा रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि टीएमसी के लिए विजयी चौका मार पाना अपनी पिच पर आसान नहीं है। बीजेपी की नजर उन 57 सीटों पर खासतौर पर लगी है जहां 2021 में जीत का अंतर 3,000 वोटों से कम था। इन सीटों पर छोटा सा बदलाव भी तृणमूल की घास को सुखा सकता है। बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर। अब बात सूरत के एक स्टेशन पर जमी लोगों की भीड़ और भगदड़ की करते हैं।